अस्सलामुअलैकुम, खाने शाने में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, जिसे खा के आप कहने पे मजबूर हो जाएंगी कि इस कदर आसान और इस कदर मज़ेदार केक आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए खाने शाने सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक स्टार्ट करने से पहले अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा और उसके बाद एक प्याले में छन्नी रख के उसमें हम लेंगे पूरा 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, 2 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, लेवल लीजिएगा, बिल्कुल जो चीज़ भी केक में डाली जाती है वो लेवल डाली जाती है। अब ये बेकिंग सोडा है, इसे मैंने हाफ टी स्पून लिया है। 1 पिंच भर के लेंगे पिंक सॉल्ट, जो कि प्राउड ऑफ पाकिस्तान है। बस अब इन सारी चीज़ों को हम सिफ्ट कर लेंगे। सिफ्ट करने का मकसद ये है कि इसमें एयर शामिल हो जाए और कोको पाउडर के थोड़े से लम्स रह जाते हैं, वो किसी भी चमचे की बैग की मदद से इस तरह से झाड़ लीजिएगा। पाउडर शुगर लिए मैंने 3/4 कप, आप 1 कप भी ले सकती हैं। अब इसे हम किसी भी वायर विस्क के ज़रिए मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम वेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे तब हम इसे बहुत थोड़ा सा मिक्स करना है, इसलिए हम पहले ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके बीच में होल कर लेंगे। एक अंडा लेंगे, जैसे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हाफ कप दही लेंगे जो खट्टा ना हो, बिल्कुल फ्रेश दही हो। 1/4 कप जो है वो कोई भी ऐसा तेल लेंगे जिसकी अपनी कोई स्मेल ना हो। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस लेंगे। यहाँ पे हॉट वाटर लिया है मैंने हाफ कप, इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून में इंस्टेंट कॉफ़ी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला बनता है। बस अब हम इसे मिक्स करेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और बस इतना मिक्स करना है कि ये स्मूथ हो जाए। इसे ओवर मिक्स नहीं करना। अब मैंने रेक्टेंगल जो है वो पैन लिया है और इसे मैंने तेल डाल के अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे किसी स्पैचुला की मदद से लास्ट में स्क्रैप करते हुए पूरा मिक्सचर जो है उसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट नीचे लगा ना रह जाए। और बस हम इसे पोर कर देंगे सांचे में। मेरा सांचा नॉन स्टिक है, इसलिए मैंने इसे पार्चमेंट पेपर से नहीं लगाया है। अगर आपका सांचा किसी मेटल का है तो उसमें आप ज़रूर बटर पेपर लगा लीजिएगा और इसे वुडन स्क्वायर से अच्छी तरीके से इस तरह से एयर निकाल लीजिएगा। अब हम इसे अपने प्री हीटेड ओवन के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में और सेंटर में रखेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। यहाँ पे हम अपनी गनाश तैयार करेंगे। तो देखें, ये वाली चॉकलेट मैं यूज़ करती हूँ। इसकी पैकिंग देखें कितनी अच्छी है। पहले ये डबल पैकिंग के साथ इसको पैक किया गया है, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर से भी महफूज रहती है और आप इसे रूम टेम्परेचर पे इजीली रख सकते हैं, क्योंकि इसकी पैकिंग जो है वो बहुत सेफ़ है। तो ये मैं पहले थोड़ी सी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बाकी ये आधा कप के जितनी मैं इसे कट कर लूँगी इस तरीके से। तो क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे है इसलिए बिल्कुल इजीली कट हो जाएगी। और बाकी मैं दोबारा से उसी तरह से पैक करके जैसे मैंने रखा है तो इसी तरह से पैक करके वापस रख दूँगी। ये 80% कोका के साथ डार्क चॉकलेट है और अनसर्टेन है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, चाहे चॉकलेट केक हो या कोई भी चॉकलेट डिज़र्ट हो। चॉकलेट गनैश बनाने के लिए ये चॉकलेट हम किसी भी हीट प्रूफ बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें डबल बॉयलर में रखना है, इसलिए हीट प्रूफ बर्तन लीजिएगा या कोई स्टील का प्याला ले लीजिएगा। अब इसमें फ़्रेश क्रीम डाल रही हूँ आधा कप, यानी जितनी हमारी चॉकलेट है उतनी ही इसमें फ़्रेश क्रीम जाएगी, बिल्कुल अच्छी सी और स्मूथ गनाश बनाने के लिए। तो ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी खौल गया था तो मैंने इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल बारीक कर दिया था। 3-4 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। 3-4 मिनट बाद इसे मैं मुस्तकिल आहिस्ता आहिस्ता चलाती गई तो ये इस तरह से स्मूथ हो गई है, मिक्स हो गई है और चॉकलेट हमारी जो है वो मेल्ट हो गई है। तो बस अब हम इसे ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। 35 मिनट के बाद इसे मैंने चेक किया है तो ये डन हो चुका है। आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से वुडन स्क्वायर इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलेगी। 10 मिनट के लिए इसे मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, ताकि इसे हैंडल कर सकें और इस पर गनाश लगा सकें। गरम गरम पे गनाश लगाएंगे तो गनाश जो है वो मेल्ट होके बह जाएगी। तो बस 10-15 मिनट के बाद मैंने इसे इस तरह से निकाल के टर्न कर लिया है। देखें आप कितना स्पंची सा हमारा बहुत ही मज़ेदार
सा केक तैयार हुआ है। आप इसको बग़ैर किसी डेकोरेशन के भी सर्व कर सकती हैं, खा सकती हैं, लेकिन डेकोरेशन करने के बाद इस तरह मल्टी चॉकलेट्स लगाने के बाद इसका जो फ्लेवर है वो डिवाइन हो जाता है। तो इसके ऊपर पहले मैंने ये गनैश लगाई है जो डार्क चॉकलेट की बनाई है। अब ये मिल्क चॉकलेट को सिंपल मैंने माइक्रोवेव किया है 20 सेकंड के लिए, और उसकी मैं इस तरह से डिज़ाइन बना दूँगी। आप जैसे चाहे डिज़ाइन बनाएं, असल चीज़ तो इसका फ्लेवर है। अब सबसे लास्ट में इसके ऊपर फ्रेश क्रीम जो है उसका मैं इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी। ये केक बग़ैर कुछ लगाए इस कदर मज़े का होता है, इतना माउथ मेल्टिंग है कि यकीन कीजिए इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने बच्चों के शौक़ की वजह से इसके ऊपर ये चीज़ें लगा दी हैं कि बच्चे और ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ और बहुत जल्दी बन जाने वाला केक आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा। लेने के बाद